ये वो फिल्म है जिसने 10 साल तक बॉक्स ऑफिस चार्ट पर राज किया। जेम्स कैमरून द्वारा बनाया गया वो नीला ग्रह निश्चित रूप से उस साल सिनेमाघरों के सभी दर्शकों के लिए एक जबरदस्त झटका था। जहां इस फिल्म के टिकट बसंत त्योहार की छुट्टियों के दौरान यात्रा के टिकट से भी ज्यादा मुश्किल से मिलते थे। ये वैश्विक बॉक्स ऑफिस चैंपियन अवतार है। आज मैं पैंडोरा विश्वकोश के साथ मिलकर इस नीले ग्रह की कहानी बताने जा रहा हूँ। भविष्य में 2154 ईस्वी में पृथ्वी पर एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट आ गया और पारिस्थितिक पर्यावरण भी और अधिक बिगड़ गया। इसलिए मनुष्यों ने रहने योग्य अगले ग्रह की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार वैज्ञानिकों ने सेंटोरस तारामंडल में पैंडोरा ग्रह की खोज की। ये ग्रह एक विशाल गैसीय ग्रह के चारों ओर घूमता है। ये आकार में पृथ्वी के समान है, लेकिन हवा की संरचना बहुत अलग है। पैंडोरा ग्रह का वातावरण मीथेन और क्लोरीन गैस से भरा हुआ है। इस ग्रह पर खोज करने के लिए विशेष गैस मास्क पहनना जरूरी है, जिसने मनुष्यों के बसने के सपने को चकनाचूर कर दिया। हालांकि यहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियां देखने लायक है। उन्होंने एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। ग्रह पर न केवल विभिन्न प्रकार के बड़े शिकारी जानवर पनपे हैं, बल्कि एक बुद्धिमान सभ्यता भी मौजूद है। नावी लोगों की अपनी भाषा प्रणाली और जीवन का तरीका है। उनके शरीर की संरचना कार्बन फाइबर मिश्र धातु से बनी है। शुरुआत में मनुष्यों और उनके बीच कोई टकराव नहीं था, जब तक कि अनोप्टेनियम नामक एक अतिचालक खनिज सामने नहीं आया। ये कोई सामान्य खनिज संसाधन नहीं है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी $2 करोड़ का है। विशाल ऊर्जा के लालच में मनुष्यों ने बड़े पैमाने पर खनिज निकालना शुरू कर दिया, जिसके कारण पैंडोरा ग्रह पर हर जगह गड्ढे हो गए। मनुष्यों ने नावी लोगों के निवास स्थान को भी निशाना बनाया। इस जमीन के नीचे लाखों टन अनोप्टेनियम खनिज मौजूद है। इन स्थानीय मूल निवासियों को भगाने के लिए उन्होंने अवतार योजना का उपयोग करने का फैसला किया। इस योजना ने नावी के समान दिखने वाले जीवन रूप बनाए। मनुष्य एक तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से इन शरीरों को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि अब यह कर्नल माइल्स के जासूसी उपकरण में बदल गया था, क्योंकि कर्नल का मानना था कि नावी लोगों को हटाने के लिए केवल बल का ही उपयोग किया जा सकता है। उसने एक अवतार नियंत्रक जेक को राजी किया। यदि जेक नावी जनजाति में घुल मिल जाता है, उनका विश्वास जीत लेता है और उसे उपयोगी जानकारी बताता है, तो जैक को चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उसके पैरों का इलाज हो जाएगा। योजना के संस्थापक डॉक्टर ग्रेस को भी इन घटिया और गुप्त हरकतों के बारे में पता नहीं था। इस तरह अनभिज्ञ टीम जैक को लेकर निकल पड़ी। उन्होंने प्राचीन जंगल के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के नमूने एकत्र करना शुरू कर दिए, और वे एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। बगल में खड़ा जैक भी इस जंगल के बारे में जानने को उत्सुक था। उसने एक नारंगी सर्पिल के आकार का पौधा देखा। जैसे ही जैक उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, अचानक वो अजीब पौधा डर के मारे सिकुड़ गया। अपने पहले अन्वेषण में जैक ने एक नई दुनिया की खोज की। जब वो मौज मस्ती कर रहा था, तभी एक भयंकर हैमरहेड थंडर बीस्ट ने जैक को देखा। हालांकि उसकी 4 आंखें थी, लेकिन इस जीव को बहुत नजदीक का दिखाई नहीं देता था। जब उसने देखा कि वो जानवर आक्रामक रूप से उसकी ओर दौड़ रहा है, तो पूर्व मरीन जैक बिल्कुल नहीं डरा, और वह भी जोर से चिल्लाते हुए उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन हैमरहेड थंडर बीस्ट ने अचानक मुड़कर भागना शुरू कर दिया। आत्मसंतुष्ट जैक को इस बात का पता नहीं था कि उसके पीछे एक और भी अधिक भयंकर फ्लैश थंडर बीस्ट दिखाई दिया है। फ्लैश थंडर बीस्ट का मुंह बाघ की तरह